हिमाचल प्रदेश के चंबा में जबरदस्त लैंडस्लाइड देखने को मिला। घर के ऊपर ही पत्थर गिरने लगे। घर में रहने वाले लोग बाल बाल बचे। ये घटना है घोटी गांव की, जहां एक दर्दनाक हादसा होते रह गया। जहां देर रात एक बड़े पत्थर के गिरने से घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जिसके बाद घर और उसमें रखा सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार अचानक हुए इस हादसे ने उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत ही मुश्किलों के साथ उन्होंने अपने इस घर को बनाया था और गरीबी के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी, छोटी बच्ची और बहन भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जिला परिषद सदस्य लियाकत खान और बीडीसी सदस्य पटवारी और ग्राम प्रधान ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत पहुंचाई। प्रशासन की ओर से परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता और खाने पीने के सामान भी उपलब्ध कराए। जिला परिषद सदस्य लियाकत खान ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और पीड़ित परिवारों को आगे हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके घर को दोबारा बनाने और परिवार को संभालने के लिए आगे भी सहायता मिलेगी। इस हादसे के बाद गांव में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना का माहौल है और सभी को उम्मीद है कि प्रशासन की मदद से परिवार जल्द ही इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। सर, मेरा नाम मान सिंह है। मैं घोटी गांव का रहने वाला हूँ जी। तो कल रात को जी ये लड़का है विवेक कुमार और परविंदर जी, इनका घर है जी। रात को 12 बजे के टाइम की बात है जी। इतनी जोर से धमाका हुआ, सभी लोग गांव वाले हम जाके पता नहीं क्या हुआ है। तो देखा जी, इसका घर जो था वो, इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर आया जिससे घर पूरा डैमेज हो चुका है जी। और इनके जो भी सामान है, जैसे कि घर का इत्यादि जो भी सामान होता है, चाहे तो गहने थे या फिर बर्तन थे या बेड बॉक्स थे, जो भी सारे जी खत्म हो चुका है जी। और सारा सामान खत्म होने के बाद आए सर, तो सामान तो सब डैमेज ही था। तो करें तो क्या क्या कर सकते हैं। सुबह जी प्रशासन वाले से हमारी बात हुई, तो प्रशासन वाले जी हमें फौरन राहत भी दी। अपने लियाकत खान जी आए हुए थे यहाँ पे जी, और बीडीसी साहब थे हमारे, और हमारे पटवारी जी और प्रधान जी भी थे यहाँ पे, जिन्होंने आकर जी पूरी मुआयना मतलब पूरा चेक किया, देखा, सुना, और उन्होंने फिर आकर ये हमें 25,000 की फौरन राहत दिलाई, और जो खाने पीने की जो किट वगैरह होती हैं वो भी दिलाई उन्होंने जी। और उन्हें आश्वासन दिया जी, मतलब इस घर को डालने के लिए इस लड़के ने कम से कम भी कोई 18-20 लाख रुपया खर्चा कर चुका है। और इतने गरीब फैमिली से ये लड़का संबंध रखता है कि दूसरी बार 2 बैग सीमेंट खरीद कर लगाने की इसकी हिम्मत नहीं है जी। कैसे लगाएगा गरीब आदमी, जो कि एक मजदूरी करके शाम को पेट पालेगा या फिर ये घर बनाएगा। तो इसने पेट काट काट करके इसकी माँ ने, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया। तो जबकि इसके पिताजी की डेथ हुई काफ़ी टाइम हो गया जी, और इसका बड़ा भाई था, उसकी भी एक्सीडेंट के कारण उसकी भी डेथ हो चुकी है। जबकि ये पालन पोषण जो भी है, लड़का अपने परिवार का, मम्मी जी का, अपनी पत्नी का, एक बच्ची है इसकी, एक बहन है इसकी, उनका यही लड़का हर कुछ करता है जी। अब प्रशासन से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं, जैसे कि चलो जो भी है, इस गरीब आदमी का जो भी नुकसान हुआ है, कुछ राहत मिल जाए इस बच्चे को, ताकि आने वाले टाइम में अपना कुछ भविष्य में 1 कमरा 2 कमरे डाल के अपने परिवार को वहां रख सके। ये गरीब आदमी सर कितने दिन किराए पर रहेगा, और एक मजदूर आदमी इतना पैसा कहां से इकट्ठा करेगा कि नया घर डाल सके वो। तो हम सभी से ये उम्मीद करते हैं कि सभी से शुक्रगुजार हैं कि जो प्रशासन ने आकर, हमारे नीरज नेर जी, उन्होंने भी मतलब फोन पे बात हुई उनके साथ, और हमारे जी जिला परिषद लियाकत खान जी ने, उन्होंने तो काफ़ी हेल्प की जी। तो उन्होंने यहाँ आकर इतनी हेल्प की हमारी कि उन्होंने अपने एडीएम साहब, डीसी साहब को, और नीरज जी साहब को, एमएलए साहब को, हमारे, उन्होंने इस चीज़ से अवगत करवाया जी। विवेक कुमार। बताओ विवेक जी, क्या हुआ? ये रात को 12 बजे के करीब यहाँ पे पत्थर पड़ा घर के ऊपर, और जिसके कारण मेरा घर जो है पूरा खत्म हो चुका है, टोटली विद सामान के साथ। तो कहाँ थे आप उस समय? उस समय हम अपने मामा जी के घर पे थे नीचे। हाँ जी। तो अब जोर से आवाज़ हुई तो देखा सुबह के, तो इधर पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ जी, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं इसी सीजन में पत्थर। हाँ जी। तो कहाँ से क्या क्या वजह समझते हैं आप? वजह क्या बोल सकते हैं, अब ऊपर से बारिश के कारण भी है, थोड़ा ऊपर रोड की वजह से। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हम 5 फैमिली मेम्बर हैं, 5। मैं, मेरी मदर और सिस्टर है एक, और मेरी वाइफ और एक छोटी बच्ची। आप क्या काम? मैं अपना छोटा मोटा मजदूरी का काम करता हूँ। पापा आपके मेरे फादर एक्सपायर हो गए। कितने दिन हो गए?
वो हो गया अभी कोई 22 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। आपने मेहनत करके घर बनाया, जी हाँ जी। तो क्या आप किस तरह की उम्मीद करते हैं सरकार से या प्रशासन से? मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ जो भी है वो मुझे दिया जाए जो बनता है।